के क्वेश्चन पेपर की, ठीक है। तो कक्षा 10वीं वालों के लिए क्वेश्चन पेपर रहने वाला 1001 आपका कोड है और स्कैनर है, एक बार इसे स्कैन भी कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिएगा पेरेंट कक्षा 70 नंबर का अपना ये पेपर रहने वाला है, ठीक है। तो कंप्लीट वीडियो देखनी है आपको। और हिंदी विषय एक ऐसी सब्जेक्ट है पेरेंट जिसमें आप नंबर ईजिली यहाँ पे ला सकते हो। 70 में से 70 भी नहीं तो आप 69 नंबर तो ईजिली ला सकते हो। एक नंबर आपका मात्राओं का कट सकता है, ठीक है, राइटिंग का कट सकता है, लेकिन आप नंबर इसमें अच्छे ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अपना खंड ए आता है जिसमें पद्यांश आता है, ठीक है। गद्यांश और पद्यांश दोनों आएंगे, ठीक है। तो देखो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। शीस पगाने जगातन पे प्रभु जाने को आही, बसे कही ग्रामा, धोती फटीसी लटी दुपटी, अरुपायु उपानह को नहीं सामा, ठीक है। तो इस तरीके से ये पढ़ सकते हो आप। अब इसमें देखिए प्रश्न किस तरीके से हैं आपके कि द्विज दुर्बल पंक्ति में रेखांकित शब्द का पर्याय लिखो, ठीक है। तो इसमें जो है ना यहाँ पे इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे ब्राह्मण, ठीक है। क्या होता है पेरेंट, इसका ब्राह्मण होता है, ठीक है। तो ये आप लोगों को इसमें लिखना है। उपर्युक्त पद्यांश में सुदामा क्या देखकर चकित हो रहा है, तो यहाँ पे जो है ना आपको इस प्रश्न का आंसर लिख लेना है पेरेंट। देखो मैं इस प्रश्न का आंसर आपको बता देता हूँ। द्विज दुर्बल में रेखांकित शब्द द्विज का पर्याय है ब्राह्मण, ये पहले का हो गया। सुदामा द्वारिका की अद्भुत शोभा और वैभव देखकर चकित हो रहे हैं, ठीक है। ये आपको इसमें कर लेना है। अगला प्रश्न कि सुदामा की वेशभूषा का वर्णन किस प्रकार किया गया है, तो इसमें आप लिखो कि सुदामा की वेशभूषा इस प्रकार वर्णित है कि उसके पास फटी हुई धोती, लिपटा हुआ दुपट्टा और पैरों में पहनने के लिए जूते तक नहीं थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका द्वारिका में सुदामा किससे मिलने आए, तो द्वारिका में सुदामा किससे मिलने आए, तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए, ठीक है। ये आपको इसमें लिख लेना है। अगला प्रश्न देखना आपका यहाँ पे कि उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए, तो यहाँ पे लिख लीजिए आप उक्त पद्यांश का उचित शीर्षक होगा सुदामा की दरिद्रता और कृष्ण का धाम, ठीक है। ये आप इसमें लिख सकते हो। अगला देखना अथवा में भी है, तो अथवा वाले का भी आप लोग आंसर देखना। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला, रवि के सम्मुख थिरक रही नभ में वारिद माला, नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है, घर पर बैठ बीच में बिचरू यही चाहता मन है। तो इसमें देखो पहला प्रश्न कि उक्त पद्यांश में समुद्र व गगन का कौन सा एक विशेषण है, कवि का मन क्या चाहता है, काव्यांश के आधार पर बताइए कि प्रतिक्षण प्रकृति में क्या क्या बदलाव आ रहा है, नभ के कोई दो पर्यायवाची बताइए, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो इन सभी प्रश्नों के आंसर अपन देख लेते हैं। देखो समुद्र और गगन का विशेषण है नील, ठीक है। कवि का जो मन चाहता है कि वह बादलों पर बैठकर उनके बीच विचरण करे। काव्यांश के अनुसार प्रतिक्षण बादल नए नए रूप, रंग और नृत्य करते हुए बदल रहे हैं। नभ के पर्यायवाची हैं आकाश और गगन। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक होगा प्रकृति का सौंदर्य, ठीक है। तो ये आप इसमें लिख सकते हो। अगला प्रश्न देखना पेरेंट, यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अरबों वर्ष पहले मैं हाइड्रोजन और ओसजन की रासायनिक क्रिया के कारण उत्पन्न हुई। मैं पानी की बूंद हूँ। हाइड्रोजन और ओसजन ने अपना प्रत्यक्ष अस्तित्व गंवाकर मुझे बनाया। मैं उन दिनों भाप के रूप में पृथ्वी के चारों ओर घूमती फिरती थी। तो ये गद्यांश आप पढ़ लीजिए, ठीक है। अब देखिएगा इसमें करना क्या है। इसमें देखो सबसे पहले अपने को बताना है कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा, फिर बताना है कि पानी की बूंद का निर्माण किससे हुआ, फिर बताना है कि भाप के बाद पानी किस रूप में धरती पर फैल गया था, जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक बूंद को क्या क्या दिखाई दे रहा था, पानी का ठोस व गैसीय नाम क्या है वो अपने को लिखना है। तो देखो इन सभी प्रश्नों के आंसर अपन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए कि उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक होगा पानी की कहानी। पानी की बूंद का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रासायनिक क्रिया से हुआ। भाप के बाद पानी ठोस बर्फ के रूप में यहाँ पे जो है धरती पर फैल गया था। जहाँ तक दृष्टि जाती थी वहाँ तक बूंद को केवल बर्फ दिखाई दे रही थी। पानी का ठोस रूप होता है बर्फ और गैसीय रूप होता है भाप। तो ये आप लोग इसमें लिख सकते हो पेरेंट। अगला देखना अथवा में भी एक गद्यांश है, तो आप अथवा वाला भी कर सकते हो कि यदि हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो निश्चय ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, किंतु प्राय देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की कामना करने लगते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। तो ये जो है आप लोग इसमें देख सकते हो। उक्त गद्यांश का अपने को यहाँ पे उचित शीर्षक बताना है, अपने लक्ष्यों को क्या कह के प्राप्त किया जा सकता है, किस प्रकार के लोग जीवन में निराश होते हैं, जीवन में सफलता कैसे मिलती है, पहाड़ को काटने का हिलाने का उदाहरण किस व्यक्तित्व का है वो बताना है। खंड ब की बात कर लेते हैं पेरेंट। खंड ब जो है ना आपका वो देखिएगा यहाँ पे क्या है। तो खंड ब जो है देखो अपना निबंध का है पेरेंट, ठीक है। इसमें क्या आते हैं अपने निबंध आता है। देखो 6 नंबर का एक निबंध आता है पेरेंट, जिसमें पहला ऑप्शन दे रखा है स्वच्छ भारत या स्वच्छ भारत वाला, ठीक है। जिसमें देखो पॉइंट आपको भी दिए गए हैं कि सबसे पहले प्रस्तावना लिखिए,
फिर स्वच्छता की प्रकार लिखिए, फिर स्वच्छता की लाभ हानि लिखिए, फिर उपसंहार यहाँ पे लिख दीजिए। फिर दूसरा निबंध दे रखा है बाल श्रम से जूझता बचपन। प्रस्तावना, बाल श्रमिकों की दिनचर्या अपने को बतानी है, बाल श्रमिकों का शोषण, और फिर लास्ट में उपसंहार। उपसंहार तो लास्ट में सभी निबंधों में लिखना होता है, ठीक है। और ये पॉइंट है ना, इन पॉइंटों की सहायता से आप निबंध को बहुत ही अच्छी तरीके से लिख सकते हो। तीसरा निबंध कन्या भ्रूण हत्या महापाप और विद्यार्थी जीवन में खेल कूद, ठीक है। 4 निबंध है, 4 में से किसी एक विषय पर लिखना है, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करो कि भैया हमें चारों निबंधों के आंसर बता दीजिए, तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी अपन इस वीडियो में तो विद्यार्थी जीवन और खेल कूद का जो निबंध है ना अपना, इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिएगा, जीवन में खेल कूद की आवश्यकता, ठीक है। सबसे पहले अपने को प्रस्तावना लिखनी होती है। तो प्रस्तावना में आप लोग लिखिएगा कि स्वास्थ्य जीवन की आधारशिला है। स्वस्थ, आप लोग जो है ना वीडियो की क्वालिटी थोड़ा बढ़ा लीजिएगा ताकि एकदम क्लियर दिखाई दे। ये आपकी पासबुक का आंसर है, ठीक है। स्वस्थ मनुष्य ही अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरह से कर सकता है, इसलिए कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन वास करता है। स्वस्थ जीवन हमें व्यायाम और खेल कूद से प्राप्त होता है। शरीर को शक्तिशाली, स्फूर्ति में लचीला और तेजस्वी बनाने के लिए जो कार्य किए जाते हैं उन्हें हम खेल कूद कहते हैं। खेल कूद से शरीर में रक्त का संचार तेजी से होता है, ठीक है। दूसरा प्रश्न, शिक्षा और क्रीड़ा का संबंध, ठीक है। शिक्षा और क्रीड़ा का संबंध बताइए। तो यह निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि शिक्षा और क्रीड़ा का घनिष्ठ संबंध है। शिक्षा यदि मनुष्य का सर्वांगीण विकास करती है तो खेलकूद उस विकास का पहला अंग है। इसलिए प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकीय शिक्षा के साथ साथ खेलकूद और व्यायाम की शिक्षा भी अनिवार्य रूप से दी जाती है। इसके लिए अलग अलग से व्यायाम प्रशिक्षण की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। तो ये आप लोग लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आप लगा लेना यहाँ पे, विद्यालयों में क्रीड़ा के विभिन्न रूप। इसमें क्या लिखोगे कि विद्यालयों में कबड्डी, फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, हॉकी, दौड़, कुश्ती आदि विभिन्न प्रकार के खेल शारीरिक विकास तथा स्वास्थ्य की दृष्टि से खेले जाते हैं। इन्हीं खेलों से संबंधित विभिन्न स्तरों पर प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाती है। फोर्थ पॉइंट आप लगाना, शिक्षक में क्रीड़ा का महत्व। शिक्षा में क्रीड़ा का महत्व है कि विस्तृत अर्थ में शिक्षा का कार्य बालक का सर्वांगीण विकास करना है। इसके अंतर्गत बालक का मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक और आध्यात्मिक विकास आता है, ठीक है। और लास्ट में पैराग्राफ आपको लिखना होता है यहाँ पे क्या, उपसंहार। उसमें आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि खेल कूद से शरीर स्वस्थ रहता है, शक्ति का संचार होता है, जीवन में उमंग, जोश और उल्लास, उत्साह समाया रहता है तथा शिक्षा प्राप्त करने में विद्यार्थी की रुचि बनी रहती है। इसलिए सरकार ने खेल मंत्रालय की स्थापना कर शारीरिक शिक्षा को विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों तक इसे अनिवार्य कर रखा है। तो ये जो है ना पैराग्राफ आप लोग इसमें लिख सकते हो। इस तरीके से आपको लोग जो है इस तरीके से इसमें आंसर देने थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अपना जो है यहाँ पे 4th नंबर का क्वेश्चन है कि क्या है पैराग्राफ, आपके चचेरे भाई रमेश अग्रवाल ने केटर्स की नई दुकान खोली है, उसके प्रचार के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर भी अपन जल्दी तैयार करेंगे। तब तक मैंने जितने प्रश्न बता दिए उन सभी को अच्छे से तैयार कर लीजिए। निबंधकों को जो है ना आपको अच्छे से रटना है यार, ठीक है। और बाकी जो है हिंदी विषय यार, हिंदी की क्या ही टेंशन लेनी है, ठीक है। हिंदी में तो आपको कॉपी भर के आनी है, एकदम किसी भी प्रश्न को छोड़ के नहीं आना है। गद्यांश आएंगे, पद्यांश आएंगे, उनका आज ईजिली कर सकते हो। चैप्टर आपके पढ़े हुए ही हैं, कहानी ही तो थी, ठीक है। बाकी उनके क्वेश्चनों के आंसर आप इजीली दे सकते हो, ठीक है। हिंदी में तो सभी के नंबर बहुत अच्छे आते हैं। बाकी जो है कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए। बाकी अपन मिलते हैं पैराग्राफ जल्दी नेक्स्ट